आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब ये अंडे बाहर नहीं आ पाते हैं आईवीएफ के बाद, उसे एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम होता क्या है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम एक बहुत रेयर कंडीशन है और जैसे मैंने कहा, एग्स बाहर निकाल नहीं सकते मैच्योर फॉलिकल्स होने के बावजूद, यानी आईवीएफ में मेडिकेशंस ठीक दिए जाने के बावजूद, स्कैन्स में आपके अंडे ठीक से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन ये प्रोसीजर होता है अंडे निकालने के लिए, उस दिन अंडे नहीं आ पाते हैं इस एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम में। तो इसका एग्जैक्ट कारण तो ठीक से या पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। और ये फैक्टर्स होते हैं, आपके ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, या एग रिट्रीवल यानी कि अंडा निकालने के दौरान ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अक्सर ये देखा गया है कि जो मेडिकेशंस हैं, अगर वो ठीक से ना दिए गए हों तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसे ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर इंजेक्शन। ये इंजेक्शन HCG नामक हार्मोन का होता है। इसके देने के 36 आवर्स के बाद अंडों को बाहर निकाला जाता है। तो कभी कभी ये ट्रिगर इंजेक्शन अगर ठीक से नहीं दिया गया हो तो भी एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम हो सकता है। जिन महिलाओं में एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम हो सकता है, उनमें नॉर्मल हार्मोन लेवल्स हो सकते हैं, नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व होता है, और ये जो नॉर्मल फॉलिकल डेवलपमेंट देखा जाता है आईवीएफ इंजेक्शंस के दौरान, वो भी ठीक से देखा जाता है। लेकिन जब ये प्रोसीजर किया जाता है तब अंडे बाहर नहीं निकलते। इसे एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम कहते हैं। और करंटली इसके लिए कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो नहीं है, बट फ्यूचर आईवीएफ साइकिल्स के लिए आपको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। पोटेंशियल जो स्ट्रैटेजीज होते हैं थोड़े बदले जाएंगे, जैसे कि दवाइयाँ हैं उनका प्रोटोकॉल बदला जाएगा, उसके मेडिकेशंस के डोसेज बदले जाएंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे। अक्सर ये करते हैं कि आपको डोसेज जो HCG का दिया गया था वो दोबारा दिया जाएगा और 36 आवर्स के बाद एक और अटेम्प्ट किया जाएगा एग पिकअप के लिए, यानी एग बाहर निकालने के लिए। और जब एग्स बाहर निकलते हैं तो उन्हें आईवीएफ के लिए रखा जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बट अगर एग्स फिर भी नहीं निकलते हैं तो अगले साइकिल के लिए आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बदला जा सकता है। अगर आपको एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम पहले हुआ है, इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप मिल सकते हैं, जो आपको थरोली इवैल्यूएट करेंगे ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या हुआ है, और फिर इसके बाद आपको एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बताया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।